भाई हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर बनाने वाली एक ही टीम है। हाँ भाई। पंजाब अपना पहला मैच हार गई। हाँ भाई, और रियान पॉन्टिंग वेव करते हुए पकड़ा गया। बुमराह को सलीम दो लोग शॉट मार दिया। हाँ भाई, और जीटी ने आरसीबी को हरा दिया। भैया क्या क्या हो गया। और आज तो सुनने में आ रहा है कि डीसी ने आरआर को हरा दिया। हाँ भाई, चेस करते हुए सारी टीमें जीत रही हैं, क्या पता नहीं क्या चला हुआ है। चलो देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एंड ऑफ बॉर्डम पॉडकास्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में हम सिर्फ क्रिकेट की नहीं, उसके आगे के नैरेटिव की भी डिस्कशन करते हैं। और आज हम करेंगे आईपीएल वीक रिव्यू। एंड लेट्स गेट इनटू इट। भाई सबसे पहले तो आज की मैच की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। अरे भैया मतलब मैं तो सोच रहा था कि भाई बहुत ही मतलब शानदार हमारे वेव किंग none other than Rian Ponting is going to take it up today। ओ भाई मेरे को लगा क्या हो गया भाई आज क्या कौन सा रियान पराग आ गया टर्न अप कर गया आज। आज आज भाई तो भाई उनका वेप ले लिया राजस्थान वालों ने, वेप कॉन्फिस्केट कर दिया। और मेरे को लग रहा है पान पराग का पैकेट पकड़ा दिया उनको। क्या सही लग रहा है कि नहीं? पान पराग का पैकेट पकड़ाया है बोला भाई तू कहीं भी मार ले बट ड्रेसिंग रूम में नहीं दिखना चाहिए। ब्रॉडकास्टर कैमरा पॉइंट करते हैं। और भाई देखिए ना अब देखे वेव का साइड इफेक्ट तो होना ही था। इंजर्ड होकर चले गए बाहर सेकेंड इनिंग्स में। वही मतलब, हाँ, थोड़ा लंग्स में इशू था कि पता नहीं किस लिए गए, पता नहीं। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। बट वही, हाँ, उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग रूम में मत मार भाई, तो उन्होंने जाके फिर फील्ड में मारा। फर्स्ट इनिंग में जाके क्या बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। 50 बॉल्स पे 90 रन्स बनाए। और जब मतलब सब बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा। आज तो सारे रन ही मिडिल ऑर्डर से आए हैं। आज तो चैन कुली की मैन कुली की स्क्रिप्ट फ्लिप कर दिया गया और बहुत ही बढ़िया बॉल डाला था वो जो आउट करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को। तो थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ मैं हर बार वो जल्दी अगर आउट हो जाते हैं तो यार फिर मेरा मूड खराब हो जाता है कि यार अब मैं देख नहीं पाऊंगा ये यार खेलता है तो 10-15 बॉल 50-50 मारता है तो बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगाता है बड़ा मजा आता है देखने में। मजा तो आता है। लेकिन आज आज हारा नहीं मतलब, हाँ, तो। जल्दी आउट हो गए। इनके क्या होता है कि बाकी टीम के मैच होते हैं ना, तो मैं भी ठीक है, आराम से भाई शाम को ऑफिस से आ रहे हैं, अपना आराम से मैच वैच खोलेंगे, खाना वाना लेके बैठेंगे। पर कभी राजस्थान का मैच होता है ना, तो 7:30 बजे से 1 मिनट पहले ही मैं टीवी चालू करके बैठ जाता हूँ। आइदर उनकी बैटिंग हो या फिर उनकी बॉलिंग हो, क्योंकि सारा मजा वो पावर प्ले में ही दिलाते हैं। बैटिंग में आते हैं जायसवाल और सूर्यवंशी, बढ़िया खेलते हैं। बॉलिंग में आते हैं आर्चर और नांडरेबर्गर, दोनों बढ़िया खेलते हैं। पर आज के मैच में हुआ क्या, दोनों पावर प्ले ही राजस्थान हार गई। मतलब इनके ओपनर्स भी जल्दी आउट हो गए, और जब इनकी बॉलिंग इनिंग्स आई तो इनके बॉलरों ने भी खूब रन खाए पावर प्ले में। भाई बात एक और शख्स की मुझे करनी पड़ेगी। जो फरेरा है भाई ये क्या लेके आए हैं भाई ये ये फर्रे राजस्थान फर्रे लेके रॉयल्स। फर्रे लेके आता है ये फील्ड पे। आज मतलब ये बात चल रही थी ये कि तो इनका कोई मतलब नया चीट कोड लेके आ गया हाँ, भाई पता ये। नहीं क्या करते हैं। मैच पे बात चल रही थी कि भाई स्पिनर के अगेंस्ट खेला नहीं जाता, तो डीसी ने स्पिनर का ओवर रोक के रख लिया कि चलो जब डोनोवन फरेरा आएंगे तब हम कुलदीप से डलवाएंगे। फिर डलवाया उन्होंने कुलदीप से उनको आते ही, और फिर क्या है ये? दे चौका दे छक्का, मतलब छोड़ा नहीं। 3 छक्के भाई मैं बोल रहा हूँ कुलदीप को क्या हो गया है भाई। क्या हो गया है कुलदीप को। मतलब इतना खराब बॉलिंग कर रहा था इतना घटिया बॉलिंग कर रहा है। मैं सोच रहा था कि डीसी का सबसे अच्छा स्पिन डुओ है। हालांकि शायद आज पिच बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव थी। तो उतना ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहे दोनों साइड के स्पिनर बट यार वर्ल्ड क्लास स्पिनर वर्ल्ड क्लास बॉलर आर गोइंग गेटिंग स्मोक। आज तो पहला बॉल में फिर से स्टार्क भी सिक्स खा गए लेकिन आज स्टार्क मेड अ ग्रेट कमबैक भाई 4 ओवर में सिर्फ 40 रन देके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम 10 रन फिर भी ठीक है। एंड अक्षर पटेल ने भी अच्छी डिफेंसिव बॉलिंग की। बट यार 222 पे क्या लग रहा था मुझे तो लगा कि यार अच्छा स्कोर है। क्योंकि आज मैं सोच रहा था रियान पॉन्टिंग की बैटिंग तो बढ़िया ही है तो मे भी रियान पॉन्टिंग रोक लेंगे अपनी कप्तानी से क्योंकि अब तक अगर टू बी ऑनेस्ट जो भी वो छू रहे हैं ना सोना बन जाता है भाई राजस्थान के लिए।
हाँ, पर आज वही सोना उन्होंने हाथ में लिया और फिर सोने की जगह मिट्टी निकली वो, क्योंकि उनके बॉलर्स कुछ कर नहीं पाए। लास्ट के 2-3 मैच से थोड़ा सा पैटर्न देख रहा हूँ, राजस्थान की बॉलिंग थोड़ी सी मतलब प्रिडिक्टेबल हो गई है। अब बैट्समैन को पता है कि आके आर्चर और बर्गर एकदम शॉर्ट लेंथ और फास्ट नहीं बॉलिंग बट करेंगे तो उनके लिए लास्ट रेडी वाले रहते मैच हैं। में, लास्ट वाले मैच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लास्ट वाले मैच में उन्होंने एक बहुत अच्छा वो किया था, बिश्नोई को बाहर बैठाया था, क्योंकि उनका मैचअप के हिसाब से उन्होंने यशराज पूंजा को खिलाया था, क्योंकि उस पिच पे यशराज पूंजा से टॉल लेग स्पिनर काम आते, तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बट वो डिसीजन उनका सही हुआ था। आज उन्होंने देश पांडे को वापस ले आया और फिर उसके बाद बिश्नोई को खिलाया, तो ये जो चॉपिंग एंड चेंजिंग कर रहे हैं ना, आई थिंक दिस इज अ बिगर रीजन देन द प्रिडिक्टेबिलिटी, और आई ज्यादा थिंक। मैचअप्स और डेटा में कुछ ज्यादा ही घुस जा रहा है, मतलब इनके पास इन बहुत सबसे अच्छे जो फास्ट बॉलर हैं, संदीप शर्मा, अगर स्टैट्स वाइज देखें तो विकेट सबसे ज्यादा, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा, और बैट्समैन को परेशान करते हैं, बड़े बैट्समैन को आउट करना पसंद करते हैं। उनको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे हैं, उनकी जगह पे ब्रिजेश शर्मा को काफी पुश कर रहे हैं, हर मैच लगातार खिला रहे हैं, और अभी तक मतलब उस तरह के रिटर्न्स इन्होंने नहीं दिए, बट मे बी इन्वेस्टिंग फॉर समवन इन द फ्यूचर, बट इन्वेस्ट करते करते इनका एक करंट सीजन ना खराब हो जाए। हाँ बट मैं आई आई क्वाइट लाइक ब्रिजेश शर्मा, हालांकि वो पंजाब के अगेंस्ट लास्ट ओवर में चले गए थे, बट उससे पहले काफी इकोनॉमिकल थे, हालांकि उस पे हम लोग आएंगे बाद में। बट आज भाई केएल राहुल की बात करनी पड़ेगी भाई, माई मैन इज ऑन अ रोल भाई। उसने बोला कि भाई अब तुम लोग 150 बना रहे हो, 150 बना के भी तुम लोग नहीं जीत रहे हो, तो आज 75 बनाया उसका आधा सीधा। और फिर उसके बाद बोला भाई अब जीत के दिखाओ। तो आज तो भाई ट्रिस्टन स्टब्स डिडंट चोक, एंड आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर के जो लास्ट में जोड़ी बना करके किसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स का बेड़ा पार लगाया, क्योंकि केएल राहुल का आउट होने के बाद मैं थोड़ा सा मुझे लगा था कि कहीं फिर से ये मतलब हग ना दे ये टीम। हाँ, बट इस बार मतलब सही खेला और अच्छी स्टार्ट दी थी। केएल राहुल के अलावा भी पतुम निशंका को, मेरे को लगा उनकी इनिंग्स काफी ज्यादा इंपैक्टफुल थी स्टार्टिंग में। जो जोफ्रा आर्चर और नांड्रे बर्गर का जो थ्रेट है उसको निगेट उन्होंने, मतलब काउंटर अटैक से ब्रिलियंटली बिल्कुल। निगेट किया, और मतलब उनकी बॉलिंग को धराशायी कर दिया उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही। हाँ आज वो मतलब बाउंस उस तरह की थी नहीं इस पिच पे, मतलब ये पिच ना मेरे को लग रहा है कि काफी मतलब उतनी कैरी नहीं थी, मतलब जो पंजाब वाले मैच में हमने देखा था, बार बार मैं उसका रेफरेंस इसीलिए कर रहा हूँ कि दोनों मैचेस एक ही टीम ने खेले हैं, मतलब आरआर की अगर मैं हम बात करें, तो आरआर जब मतलब पिछले मैच में आई थी यार, जब पिच फ्रेश थी ना, तो काफी बाउंस और कैरी था उस पिच पे, मुल्लापुर की पिच पे। तो वहां पे जिस तरह से मतलब आग उगल रहे थे आर्चर, आज उस तरह के वेनमस नहीं लगे मुझे। एक आध मतलब एक हेलमेट पे लगी निशांका के, बट ओवरऑल उनके स्पेल को अच्छे से निगेट किया। पहले निशांका ने अटैक किया, बट जब फिर स्पिन आई तो फिर राहुल ने अपना क्लास दिखाया। तो ऑल इन ऑल अ गुड गेम फॉर डीसी, इट वुड बी a confidence boost after having both lost a match with scoring so many runs, and then फिर इतना हॉरिबल हॉरिबल परफॉर्मेंस जो आरसीबी का अगेंस्ट उनका रहा। तो आई थिंक दिस वुड बी ए गुड गुड थिंग, एंड इससे टीम की जो मतलब ये जो टेबल है वो टेबल भी इम्प्रूव होती है। और साथ में राजस्थान के लिए देखें तो ठीक है, ये वाला मैच हार गए, बट दे हैव अ डिसेंट ब्रेक। अच्छा, अगला मैच है उनका 9 मई को है, तो उनके पास अच्छा खासा एक ब्रेक है, थोड़ा सा रीसेट कर सकते हैं, आर्चर को थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मौका मिलेगा, थोड़ा सा रिजुविनेट होंगे तो, और क्या पता थोड़ी सी और फायर के साथ आए नेक्स्ट मैच में। तो ये था इस मैच का सार, और अब चलते हैं अगले मैच पे। जीटी वर्सेस आरसीबी, अरे मैं सच बताऊं तो मैं भाई थक गया हूँ ये 220 वाले मैच देख के, मतलब आई एम रियली क्रेविंग अ फ्यू मैचेस ऑफ दोज। आप अगर मतलब सच बताओ प्रणव, लाइक डिड यू लाइक द मैच ऑफ दैट एलएसजी केकेआर मोर और नॉट? इट वॉज वे मोर कॉम्पिटिटिव एंड वे मोर एंटरटेनिंग, एटलीस्ट फॉर मी। मतलब मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस, बट थोड़ा सा जूस रखोगे पिच पे तो वो बैट और बॉल का कंपटीशन देखने मिलता है, जो कल बहुत अच्छा मिला। बट कल थोड़ा एकदम कंफ्यूज कर दिया है, कल के पिच ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। कभी कभी तो लग रहा था कि पिच बिल्कुल ही फ्लैट है, कुछ नहीं है इस पिच पे, और कभी कभी इतनी क्लासी बैटिंग हुई, कभी कभी इतनी क्लासी बॉलिंग हुई। बहुत मजा आया बैट और बॉल के कंपटीशन को देखने में। कभी बैटर्स डोमिनेट कर रहे थे, कभी बॉलर्स वापस गेम में लेके आ रहे थे। ऑल इन ऑल वाज अ ग्रेट फन टू वॉच दैट मैच फॉर हाँ, मी। ग्रेट। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो नहीं लगेगा आपको, बट आई थिंक
अगर आपने मैच देखा होगा तो बहुत अच्छा था। हाँ जी, मैच बहुत अच्छा था और मैच के साथ साथ मैच का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। मेरा एक फ्रेंड रहते हैं गांधीनगर में, वो गए थे मैच देखने और उन्होंने बताया कि फुल हाउस पहली बार देखा उन्होंने अहमदाबाद में, और क्या बढ़िया एक्सपीरियंस था। कल की ऑफिशियल अटेंडेंस अराउंड 98,000 थी, विच वाज हाईएस्ट फॉर एन आईपीएल मैच और हाईएस्ट फॉर एनी लीग मैच फॉर दैट रीजन। तो T20 क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट। अहमदाबाद का स्टेडियम का मेरे को लगता है फुल यूटिलाइजेशन हुआ है इस बार, और थोड़ी सी मतलब फुल स्टेडियम भर के, और इस बार अच्छी परफॉर्मेंस भी आई उनकी होम टीम से। तो काफी अच्छा एटमॉस्फेयर था। और साथ में मतलब कंपटीशन भी जो था वो हाई क्लास था। आते ही जो कोहली ने रबाडा को 5 चौके लगाए एक ओवर में, वो उसने तो स्टेडियम का मतलब उसकी रूफ के खरपच्चे उड़ा दिए थे, मतलब लिफ्टिंग द रूफ ऑफ द स्टेडियम एज दिस से इट। बहुत ही बढ़िया माहौल सेट किया था और वहां से फिर मैच एकदम क्लोज रहा। क्लोज तो नहीं कहेंगे, मतलब जीटी ने फिर इजीली चेस कर लिया, बट जो हाई स्किल ऑन डिस्प्ले फ्रॉम दी लेजेंडरी बैटर्स एंड द लेजेंडरी बॉलर्स, उनको देख के बहुत ही मजा आया। तो ये बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, बट आप मुझे बताएं आपको कौन सा शॉट विराट कोहली का सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। मेरे को तो यार वो जो उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारी ना, वो विंटेज कोहली लगा भाई। और 5 चौके जब पड़ गए, मुझे लगा ये मैच तो फिर से मतलब 220 वाला फिर से मैच देखने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है ना यार रबाडा ने, वो भी मजा आया देख के। बट आई थिंक थोड़ा हड़बड़ा गए, बट देन उसके बाद ओवरऑल बहुत अच्छा कमबैक किया जीटी के बॉलर्स ने। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ अरशद खान। मैं उनको स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। अरशद खान ने बहुत अच्छी मतलब गेंदबाजी करी है, एंड इज गोइंग टू बी ए गुड प्रोस्पेक्ट लुकिंग अहेड, बिकॉज उनकी बैटिंग भी है, वो अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। और तो मैं ऑल इन ऑल खुश हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ। ऑल इन ऑल यार मतलब एक और कंट्रोवर्सी भी हो गई मैच में, कि जो जेसन होल्डर ने कैच पकड़ा था, तो वो कैच क्या था भाई? मतलब जेसन होल्डर ने जो कैच पकड़ा था वो आउट था या नॉट आउट था, क्या लग रहा है आपको? मेरी तरफ से तो भी क्लियर कट नॉट आउट है, क्योंकि उन्होंने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, ठीक है, वेल डन टू हिम, बट उन्होंने अपनी स्लाइड कंट्रोल करने के लिए बॉल को ग्राउंड कर दिया मेरे हिसाब से। और दैट डजंट काउंट, मतलब बेसिकली वो कंट्रोल में नहीं थे अपनी बॉडी की और फिर बॉल की, तो मेरे लिए तो ये नॉट आउट है। आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ना मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन थोड़ा सा हो सकता है मेरा, क्योंकि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो उंगली है ना, जो मतलब लेफ्ट साइड से उंगली है ना, वो बॉल के नीचे ही है। तो वो अगर वो कर रहे हैं तो पूरा ऐसा नहीं है कि वो बॉल ऐसा है और उनकी उंगली ऊपर है। उनकी उंगली ऐसे है, और उनकी उनका जो हाथ है ना, वो एक नॉर्मल इंसान के हाथ से मतलब बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं आप क्या मैं बोल रहा हूँ? उनका हाथ इतना ज्यादा बड़ा है कि वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो नीचे ही है उनका उंगली। तो वो ही काइंड ऑफ, अब इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं कि वॉज ही इन कंट्रोल और नॉट। एशेज में भी एक हुआ था ऐसा ही कैच, जहाँ पे मिच मिचेल स्टार्क, स्टार्क ने हाँ। कैच पकड़ा था, एंड फिर मोमेंटम के चलते उनकी बॉल मतलब घस गई थी मतलब नीचे, तो उसको नॉट आउट दे दिया था अंपायर ने। बट उनके हैंड्स पूरी तरह से ऊपर थे बॉल के। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनकी जो उंगलियां है वो नीचे ऐसे हो गई, ऐसे है उनकी उंगलियां, ऐसे है, तो बॉल इधर अंदर एकदम दब गया अंदर। तो मुझे लग रहा है कि गिवन उनकी हाथ इतने बड़े हैं, और आपको पता है ना कि हाथ बड़ा होने से और एक क्या चीज बड़ी होती है? अरे ये वो वाला चैनल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे दिमाग भाई, पता अच्छा। नहीं है। अच्छा। हाथ हाथ बड़ा होने से दिमाग भी बड़ा होता है। तो अच्छा। उन्होंने जस्ट किया अच्छा से कैच वैच और पकड़ लिया उसको, एंड वाज अ ग्रेट ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय जेसन होल्डर। एंड मैं पहले ही कर रहा था कि भाई क्यों नहीं थे जेसन होल्डर इस टीम में, हम तो पहले ही जीटी को बोल रहे थे। लेकिन आरसीबी को, अगेन आरसीबी शुड बी शेमफुल ऑफ द परफॉर्मेंस दैट दे हैव गिवन, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग हिट बाय द गोट तेवतिया एंड शाह रहने खान, जो टीम में है जिस मिडिल ऑर्डर में, उसमें अगर आप हार जा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, बट आपको यार मतलब थोड़े तो हमको समय निकाल करके तारीफ करनी पड़ेगी भाई प्रिंस की। प्रिंस ने बताया बेटा, जो सुयश शर्मा ने उनको बाउ डाउन करके जो उनको सेंड ऑफ किया था ना लास्ट में, वो पूरा मूड में आ गया आज। पूरा मूड में आए थे उनके और बेस्ट पूरा बॉलर पूरा को। प्ले बोल्ड कर दिया उन्होंने, मतलब
जो हेजलवुड को उन्होंने एक ओवर खेला था, मतलब जैसे हमने फर्स्ट इनिंग में देखा विराट कोहली वर्सेस रबाडा, मतलब हाई क्लास कॉन्टेस्ट, वैसे ही सेकंड इनिंग में हमने देखा शुभमन गिल वर्सेस जॉश हेजलवुड, बट वो कॉन्टेस्ट नहीं था, शुभमन गिल ने फुल डोमिनेट किया जॉश हेजलवुड को, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया उनको। बिल्कुल यार, मतलब हेजलवुड, उसके बाद हेजलवुड की कॉन्फिडेंस की ऐसी मतलब एल लगी है कि उसके बाद फिर 14 रन प्रति ओवर के वो से गए हैं वो उसके बाद। लेकिन भाई 37 ईयर ओल्ड यंग, सॉरी 37 ईयर यंग गाय भुवनेश्वर कुमार इज रॉकिंग इट अप इन दी आईपीएल डूड। मतलब भाई साहब क्या बॉलिंग कर रहा है भाई ये आदमी। मैं तो, आपने वो डिस्मिसल देखा जो, मतलब इतना अच्छा बैट एंड बॉल इसीलिए ना, मतलब जब क्लासिक बॉलर्स और वो होते हैं थोड़ा बहुत, मतलब पिच में बस होता है ना, इट्स सो गुड टू सी द बैट्समैनशिप एंड प्लस द बॉलिंग इनोवेशन। आप देखिए कि बार बार जो है जॉस बटलर क्या कर रहे थे, क्रॉस आ रहे थे, स्विंग को कवर करके मार रहे थे उसको, काफी कंफर्टेबली डील कर रहे थे। ये देख लिया एंटिसिपेट करते हुए, एक मतलब लेग स्टंप पे यॉर्कर मारी तो थोड़ी सी टेल इन करती हुई गई। इतना प्यारा डिस्मिसल था ना, मजा आ गया मेरे को वो देख के, एकदम प्योर सिनेमा था फॉर मी, फॉर अ क्रिकेट लवर। मतलब मुझे बहुत मजा आया हाँ, वो भुवनेश्वर डिस्मिसल कुमार देख अभी टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब इससे अच्छी बॉलिंग करते हुए मैंने शायद उनको उनके डेब्यू में देखा था। मतलब इंस्टा पे कोई अगर क्रिकेट की रील्स ज्यादा देखते हैं तो मतलब टाइम टू टाइम आती रहती है उनके ओडीआई डेब्यू की रील, जब उन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैन की खूब सारी गिल्लियां उड़ाई थी। मतलब उसके बाद से मैं देख रहा हूँ, दिस इज काइंड ऑफ द बेस्ट फॉर्म आई एवर सीन हिम इन, और इस फॉर्म में लगता है चलते रहेंगे तो पर्पल कैप तो उनकी पक्की है फिर इस सीजन। के। बिल्कुल यार, मतलब मजा आ गया उनको देख करके, और होपफुली कंटिन्यू करेंगे। एंड मतलब बिल्कुल मजा ही आ रहा है उनको देखने में। और साथ ही साथ यार क्या हुआ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ फिर से, मैं ना पिच को रीड ही नहीं कर पाएगा। कल रोमारियो शेफर्ड को मगरा बना दिया इन लोगों ने भाई। 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट, जाओ जो बंदा भाई इस पूरे टूर्नामेंट में 14 के रन रेट पे गया है, 14 इन द एंटायर टूर्नामेंट, एंड यस्टरडे ही वेंट फॉर 7.5। तो जीटी का मिडिल ऑर्डर फिर से फ्रेजाइल है। गिल एंड मतलब बटलर ने ऐसा एक मतलब मोमेंटम गैदर करके दे दिया था जीटी को। जीटी ने एक कंफर्टेबल विन लिया। बट इवन आफ्टर दैट जो बॉलिंग हुई है, वो बॉलिंग फिर भी ठीक हुई, और थोड़ा बहुत रोमारियो शेफर्ड ने भी दिखाया। बट अगेन सुरेश शर्मा लैक लस्टर लगे। एंड क्या हुआ यार, मतलब कुणाल पांड्या, मतलब द मीशो हमजा अली मजारी कहाँ गए वो भाई। हाँ, पता नहीं क्या वो फील्ड पे भी थे तब भी उनसे बॉलिंग करवाई नहीं, उनके 5 बॉलर पूरे थे फिर भी 16 ओवर। मतलब अगर सुयश शर्मा इतने रन के लिए जा रहे थे, उनसे आप पूरे 4 ओवर करवाने के लिए गए, बीच में आप कृणाल से डलवा सकते थे। और कृणाल से पहले मैं अगर आऊं कि मतलब हारने का रीजन अगर हम देखें क्या रहा आरसीबी का, मुझे लगता है कि सिंस उनको पता है कि मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है गुजरात का, और उनका टेम्पलेट यही है कि फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग करती हुई टीम को लो लो टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करके एक इजी चेस बनाना। तो उनके लिए ये था कि इंस्टेड ऑफ जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, दे वर लुकिंग फॉर 200 220, उसकी जगह अगर वो 170 180 के लिए देखते, थोड़ा सेंसिबल बैटिंग करते, मतलब बैटर्स पोस्ट कोहली एंड जेकब बेथल, तो अगर थोड़ा सा रुक के खेलते, थोड़ा सा और सेंसिबली खेलते, थोड़े से 20 25 रन ज्यादा बनाते, तो एक अच्छा मैच हो सकता था। बट वहां पे मेरे को लगा वो लोग मैच हार गए, तो ये इनको थोड़ा सा एसेस करना होगा कि जिन पिचेस पे 200 220 पॉसिबल नहीं है, तो वो कितनी जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करके एक पार स्कोर तक पहुंच सकते हैं। बस यही चैलेंज लग रहा है आरसीबी के लिए, बाकी तो सब चंगा सी बढ़िया चल रहा है आरसीबी का। हाँ बट नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। पॉडकास्ट मर्चेंट का क्या करना है भाई। तो इनका तो कोलैप्स के लिए पॉडकास्ट प्रे में करते बोलते हैं रहते, इतना कोलैप्स हो गया 2 3 बारी, एक बार भी तो इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, अब क्या करेंगे 1 रन, 5 बॉल में 5 रन, 12 बॉल में 6 रन, ये है इनका अब तक का मतलब बढ़िया रिकॉर्ड। और इनको जा करके अब पॉडकास्ट वॉडकास्ट देना बंद कर दे, नहीं तो मेरे को लग रहा है अभी इनको निकाल दिया जाएगा, रिलीज उलीज हो गया तो कहीं खत्म, इनका करियर उसके बाद कोई खरीदेगा भी नहीं। इस तरह के फॉर्म ना हो जाए, तो होपफुली ये थोड़ा सा अपना आप वापस लेके आए, क्योंकि अभी इंडिया टीम से बाहर हुए हैं, फिर आरसीबी ना निकाल दे इनको एंड ऑफ दिस साइकिल, मतलब 2028 में अगर ऐसा ही उनका फॉर्म चलता रहा। एक इनिंग्स उनकी अच्छी आई है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। तो ये एक आरसीबी का प्रॉब्लम है, जीतेश का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन रोमारियो शेफर्ड का भी जो सिक्स बॉलिंग वाला जो है उनका, वो भी काइंड ऑफ अ कंसर्न लग रहा है मेरे को। एंड सेकेंडली उनकी जो बैटिंग है ना,
उसमें एक और पैटर्न निकल के आ रहा है प्रणव। एनी टाइम व्हेन लाइक 30+ रन से कम स्कोर करते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस, कोहली अगर 30 से कम स्कोर करते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आरसीबी के हारने के लिए। तो उनको शायद अपने टेम्पलेट के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा कोहली को। तो कोहली अगर पूरी तरह से इंटेंट के साथ खेलते रहेंगे ना, तो फिर ये टीम की जो बैटिंग कोलैप्स है ना, वो बार बार हाईलाइट हो रही है। टीम की जो बैटिंग कोलैप्स की एक टेंडेंसी बाहर निकल के आ रही है। हालांकि अभी भी वो टॉप 2 पे है, जीटी ने जीत करके अभी भी नंबर 5 पे है। बट अभी टेबल और ज्यादा डायनामिक हो रहा है, मिडिल ऑर्डर बंडल आगे देखते हुए मजा आएगा। अब चलते हैं इसके पहले मैच, एमआई वर्सेस एसआरएच, वानतारा के, जो मतलब अंबानी ने वानतारा लेके जाके जो मजे करवाए हैं एमआई को, उसके बाद मजे तो एमआई के ओनर को नहीं करवा पाएंगे लोग। भाई उधर बिलियनियर्स भाई, जिनके पास सब कुछ है, ठीक है, उनको रुला दिया भाई इस टीम ने। अब ये भाई क्या चल रहा है भाई दानवों मतलब। की टीम है भाई। अब ये राक्षस जब आ जाते हैं तो अच्छा खासा बंदा डर जाता है। तो ओनर्स जिनके पास जिंदगी में आप सोचिए हर सुख होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनको किसी भी चीज की उनको अपनी टीम की परफॉर्मेंस देख के रोना आ रहा है, तो यही वो सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्या करें कि इन दानवों को हरा पाए, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो। और एक बार उन्होंने कोशिश की कि भाई चलो अच्छी बैटिंग पिच देते ताकि हमारे आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स भी अच्छा परफॉर्म करें, बट वो उन्होंने किया। बट उसके बाद जो उनकी मेन कंसर्न है, जो बॉलिंग है, जिसकी वजह से वो काफी मैचेस हार रहे हैं, और जो उनके एक मेन वेपन होते थे थ्रू आउट द सीजन, जसप्रीत बुमराह, उनका बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगा हुआ इस सीजन। काफी जेडेड लग रहे हैं, काफी थके हुए लग रहे हैं, और वो जब बॉलिंग अटैक को सही से लीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उसकी वजह से बाकी बॉलर्स भी डाउन बीट हो जाते हैं, और मेरे को लगता है कि फिर वो टीम में मैच में वापसी नहीं कर पाते अपनी बॉलिंग के थ्रू। क्या हो गया यार, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं जो स्टैट्स देख रहा हूँ यार, स्टैट्स पढ़ के मुझे मतलब थोड़ा मतलब बहुत ही खराब लग रहा है। और स्पेशली बीइंग अ बुमराह फैन। पहली बार ठीक है, मैं तो पहली बार बुमराह देखा यार बुमराह को ऐसा आउट ऑफ फॉर्म। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल यार, 132 की एवरेज, मतलब 20 से भी ज्यादा ओवर्स ले रहे हैं वो टू गेट हिज फर्स्ट विकेट। मतलब आई एम लाइक शॉक कि ऑन एन एवरेज 132 बॉलें फेंक रहे हैं बुमराह टू टेक अ विकेट। अनहर्ड ऑफ है। और बहुत ही इतनी खराब फॉर्म में बुमराह रहेंगे ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो एक अलग बात है ही है यार। और इनकी जो बाकी बॉलिंग है वो भी मतलब कुछ कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही। हालांकि वो जैक्स के एडिशन मुझे अच्छा लगा, जैक्स एंड रिगल्टन ऑन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। रिगल्टन ने अच्छा खेला है, क्या लगा आपको उनकी इनिंग्स को के बारे में, कैसे कैसे जज करोगे? हाँ नहीं, रिकल्टन की इनिंग्स और ओवरऑल एमआई की बैटिंग भी देखूं तो दैट वाज अ डिसेंट स्कोर। मतलब उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी पूरे बैटिंग ऑर्डर ने। विल जैक्स ने आके बढ़िया रिफ्रेश एक दिया उनको ओपनिंग में, और रिकल्टन ने अच्छा थ्रू द इनिंग्स खेल के अपनी 100 बनाई, एक एंड होल्ड भी करके रखा विद गुड स्ट्राइक रेट। तो उनका जो स्कोर बना था वो आई वाज लाइक वेरी इंप्रेस्ड विद देयर स्कोर। बट वही है, लैक लस्टर बॉलिंग जो हुई है उनकी, मतलब मैं तो पॉइंट रेस करना चाहता हूँ, लाइक कैन एम आई ट्रस्ट देयर बॉलिंग? मेरे को नहीं लगता वो किसी भी बॉलर को रिटेन करने वाले हैं इस साइकिल के बाद। बारिंग में भी जसप्रीत बुमराह, बाकी पता नहीं, मतलब जिस तरह से उनका फॉर्म है, इनकी बॉलिंग के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्या क्या लग रहा है क्या होगा इनकी बॉलिंग का? यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। मतलब आई थिंक द, मतलब सारे एक्सपर्ट्स, ठीक है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स, हम और आप यहाँ बैठ के जितनी हम काफी समय से हम क्रिकेट देख रहे हैं, राइट, ओवर ऑलमोस्ट फॉर 20 ईयर्स। मैं तो 2007 से अगर मैं पकड़ूं बस, उससे पहले मुझे वेग मेमोरीज है क्रिकेट की। 2007 आई हैव बीन वाचिंग क्रिकेट क्वाइट कंसिस्टेंटली, और आपका भी वैसे ही है अराउंड दैट टाइम। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, फॉर 19-20 ईयर्स वी आर वाचिंग क्रिकेट। एंड आप जो भी चीज क्रिकेट के बारे में हम लोग जानते हैं ना, कि अच्छी स्क्वाड, राइट, गुड डेप्थ, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका मतलब जो भी बड़े प्लेयर्स, बेस्ट इंडियन कोर, ये सारी चीजों के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है। आप सोचिए केकेआर से नीचे ये टीम, केकेआर जिनकी कोई बॉलिंग अटैक ही नहीं है, और जो भी थे, जो भी मतलब बैटर्स थे, और टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे आप खराब है। तो मतलब अगर बाय द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट यू आर बिलो केकेआर, राइट, देन देयर इज सीरियसली सम प्रॉब्लम। तो मुझे याद आता है ना, 2009 की केकेआर टीम याद आती है।
उस समय क्या था कि केकेआर टीम में रिकी पॉन्टिंग थे, सौरव गांगुली थे, एंड देन फिर आई थिंक और भी कोई था कैप्टन, तीन तीन कैप्टन थे वहां पे, ईशांत शर्मा भी थे। बहुत ही स्टार स्टडेड टीम थी, लेकिन बहुत खराब परफॉर्म की थी, 10th आई थी। उसके बाद उन्होंने फिर सबको रिलीज कर दिया, देना पड़ा था, और सौरव गांगुली की कैप्टनसी चली गई थी। तो उसी तरह कुछ हो गया है। हार्दिक पांड्या आई थिंक विल बी रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल, आई फील। अगले एक साल वो लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बट इफ दिस इज द वे दे आर गोइंग टू प्ले, बिकॉज हार्दिक एक्सपेरिमेंट तो फिर डिक्लेयर कर देना पड़ेगा कि खत्म है भैया, मतलब यू हैव टू जस्ट मूव अहेड ऑफ इट। मैं इस पे ज्यादा बात कर रहा हूँ इसीलिए बिकॉज एमआई हैज बीन अ लेगेसी टीम, और इतना बुरा नहीं उनको, उनका डाउनफॉल होना चाहिए। आई एग्री कि चलो ठीक है यार, इतना बुरा टीम लेके, बट 6th 7th आई है, एमआई 6th 7th चल रही है, कंटेंशन में है, बट बिल्कुल ही एकदम डाउन एंड आउट, आखिरी के टीम्स के साथ बॉटम टीयर। खैर ये था एमआई के बारे में थोड़ा सा डिबेट। और एक दूसरी एक डिबेट का पॉइंट इस गेम से अगर उठा सकें तो जो एसआरएच की बैटिंग है, मतलब मेरे को तो, मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जेन्युइनली अच्छी मतलब स्ट्रेटेजिक बैटिंग कर रहे हैं या फिर जस्ट, कभी कभी लगता है कि उनके ओपनर्स का लक अच्छा चल रहा है कि बस बॉल देख के बल्ला घुमा देते हैं, बॉल इधर उधर एज लग के कई बार जाती है, कई बार फील्डर छोड़ देते हैं, कई बार मिस फील्डिंग हो जाती है, कई बार फील्डर प्रेजेंट नहीं होते जहां वो चांस क्रिएट होता है। तो क्या आपको लगता है कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं एक्चुअल में, या फिर बस जस्ट अपनी लक के ऊपर राइड कर रहे हैं अब एसआरएच के बैटर्स? अभी तो यार एक जगरनॉट की तरफ लग रहे हैं अभी फिलहाल तो, और ट्रेविस हेड का भी फॉर्म वापस, मतलब नहीं आ रहा तो भी दिलवा दिया भाई इन लोगों ने। एक तो पहले एज लगी उसको, इन लोगों ने मतलब उसको वो नहीं किया, ठीक है, उस पर अपील ही नहीं किया। उसके बाद नमनदीप ने दो कैच छोड़े उसके, ट्रेविस हेड के, और मतलब ये हर बार हो रहा है, पिछले में शायद अभिषेक को दो कैच छोड़ दिया था आरआर वालों ने। हम्म। तो यार आप इतना वो दोगे, और ये लोग पागल वाले प्लेयर्स हैं इनकी, मतलब ये जो मारने लगते हैं तो फिर खत्म ही कर देते हैं। तो वही किया, मतलब कल खत्म ही कर दिया मैच को पावर प्ले में। 6 ओवर में 90 के 92 रन हो गए थे, 7 ओवर में 116 रन कर दिया था, मतलब इतना मारा है ना भाई। और बुमराह को यार, मतलब ट्रेविस हेड ने ना निकल के वो थोड़ा यॉर्कर लेंथ से ऐसे करके, मतलब ये करके बस उठा के छक्का मार दिया था भाई। मेरा दिमाग वहां पे खराब हो गया कि क्या हो रहा है भाई, क्या चल क्या रहे हैं ये। और मतलब आपने सही बात कही कि पता नहीं, एक मतलब शायद इनके कुछ वीकनेसेस तो है वो के, बट मैंने ये बोला था प्रणव कि आरआर एंड एसआरएच आर द टू टीम्स दैट कुड बी डार्क हॉर्सेस इन दिस टूर्नामेंट, एंड दोनों मैंने उनसे ज्यादा डीसी को बैक करके गलती कर दी थी। लेकिन ये दोनों जो टीम है, आरआर एंड एसआरएच, दे आर टर्निंग इट अप, और एसआरएच इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम, 5 विंस ऑन द ट्रॉट। और उनके जो कैप्टन की वापसी हुई है, मेरे को लगा था कि एक ड्रॉप ऑफ तो होगा, क्योंकि ईशान किशन की कैप्टनसी काफी इंप्रेसिव थी उनके पिछले मैचेस में, और जब पैट कमिंस वापस आए तो मेरे को लगा कि एकदम से मतलब टीम की थोड़ी सी अप्रोच अगर चेंज होगी, टीम का थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा नए कैप्टन के आने से, तो कैसा रहेगा। बट एकदम सीमलेस रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कैप्टनसी ने हैंड्स चेंज किया, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। और आगे के मैचेस में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपनी मतलब जो ये विनिंग स्ट्रीक है ये मेंटेन कर पाते हैं या फिर किसी रोड ब्लॉक पे हिट करेंगे किसी दिन, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, और ये आगे जाकर के देखेंगे कि क्या होता है। बट अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि यार आईपीएल थोड़ा सा ना बोरिंग हो जा रहा है, अगर कॉन्स्टेंटली 200+ स्कोर्स कुछ भी लेवल पे चेज हो जा रहे हैं, तो इतना फ्लैट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी एक जो ड्यू का डिसएडवांटेज है वो रहता है, अगर आप ड्यू स्प्रे भी डाल के दो, ठीक है, वो हल्का सा, मतलब जो ड्यू का एडवांटेज है कि अगर आउटफील्ड में जाएगी, तो आउटफील्ड एक तो बहुत तेज हो जाती है ड्यू में, एंड देन फिर आपको फिर उसके बाद बॉल ग्रिप करने में इशू होती है, एंड किसी को कुछ तरह का असिस्टेंट मिलता नहीं है पिच पे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जूस फॉर द बॉलर्स हैव टू बी अ प्रायोरिटी फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब अभी मेरे बोलने से तो कर देंगे ऐसा तो है नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आपको यार, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद वन मोर थिंग, वो है नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन दिस आईपीएल फॉर एसआरएच। आई थिंक डेफिनेटली अपने नए बॉलिंग एक्शन और नई स्पीड के साथ मेरे को लग रहा है अब थोड़े से सेटल हो गए वो, काफी मैचेस क्या खेल के। 140s में मार रहा है हाँ, बंदा। और मतलब जिस तरह से उन्होंने वो अपनी
पेस पे काम किया है और पेस बॉलिंग अच्छी चल रही है। साथ ही साथ में उन्होंने इंश्योर किया कि उनकी बैटिंग पे एग्जैक्टली। इफेक्ट नहीं हो, और बैटिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है। टीम को जो भी सिचुएशन में जैसे रिक्वायरमेंट होती है, अगर होल्ड करके खेलना है तो होल्ड करके खेलते हैं, अगर एग्रेसिव रहना है तो एग्रेसिव रहते हैं। और मतलब अच्छा सीजन जा रहा है उनका। और मेरे को लग रहा है कि एसआरएस से ज़्यादा कुछ तो कोच गौतम गंभीर होंगे, क्योंकि उनके काइंड ऑफ एक फेवरेट प्लेयर हैं, उनको हर टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो अच्छा है इंडियन क्रिकेट के लिए अगर ऐसा मैं प्लेयर तो बहुत बढ़िया खुश हूँ इंक्लूड। यार, मैं तो बहुत हाँ, खुश अच्छी बात है। हूँ। और नंबर 8 पे हम लोगों ने उनको ट्रस्ट किया था टेस्ट बोला। तो और अभी देख रहा हूँ मैं कि वो जब पावर प्ले के बाद आ रहे हैं एंड ही इज हिटिंग द सीम, उनका सीम प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है कि फिर वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ मतलब तरह का, मतलब एक हल्का सा निबल करवा पा रहे हैं वो, इवन लेट, मतलब विद द ओल्ड बॉल। दैट इज गुड न्यूज विद द वे ही इज पुटिंग हिज बॉडी बिहाइंड विद दैट एक्शन। तो हम लोग आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे, प्रणव, हो सकता है इफ यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाट ही हैज डन डिफरेंटली टू बी दिस इफेक्टिव। बिल्कुल, हाँ, इंटरेस्टिंग होगा देखना एक टेक्निकल एनालिसिस नीतीश रेड्डी के ऊपर। तो ऑडियंस प्लीज बताइए आप क्या ऐसा वीडियो कुछ देखना चाहेंगे, तो हम जरूर बनाएंगे। अब चलते हैं अगले मैच पे। और ये भाई आते हैं यार, ये मैच भी मुझे लगा है यार, मैं तो क्या बोलूंगा, मेरी, अरे मतलब मेरा प्रेडिक्टेड जो था कि टीबी के ये मैच जीतेगी, मैं सोच रहा था, ठीक है। पहले मैं, उससे पहले मैंने सोचा कि टीबी के मैच जीती जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इनका सबसे पहली हार आरआर के सामने आएगी, मैं ये सोचा नहीं था, ठीक है। तो क्या क्या बोलोगे यार, आप क्या बोलोगे इस मैच के बारे में? मैं तो ये बोलूंगा आरआर ने आखिरकार पंजाब का विजय रथ रोक दिया, और मतलब घमंड तोड़ दिया एक तरह से पंजाब को उनके होम पे हरा के। ऐसा मुझे लगा। और जी हाँ, और मतलब वेव इनेबल्ड रियान पॉन्टिंग ने आज दूसरी पॉन्टिंग को धूल चटा दी। और इसी मैच पे वेव फूकते हुए पकड़ा गए थे अपने, मतलब बेवकूफों की तरह आ गए थे बैल्कनी में, बट दिमाग उसमें देखिए, जायसवाल ने उनको सामने से घेर लिया बाद में, कम से कम जो आए ना बाहर, उनका जो स्मोक है वो थोड़ा तो मतलब वो हो जाए सबसे, मतलब थोड़ा तो ब्लॉक हो जाए उनका स्मोक। बट हालांकि उससे पहले ही उनकी जो इमेज थी वो कैप्चर हो गई थी कैमरे में। हाँ, और मैच में और चीज़ों की अगर बात करें, वेब तो ठीक है एक तरफ पे साइड पे चलता रहता है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ड्रेसिंग रूम में ना करें, क्योंकि कैमरे तैनात रहते हैं ब्रॉडकास्टर के उनको देखने के लिए। और मतलब बाकी उसके अलावा क्या इसके इस मैच में हाईलाइट कर सकते हैं हम, आई थिंक शुभम दुबे के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं हम। शिमरॉन हेटमायर की जगह आए थे हम्म। इस मैच में, सरप्राइज पैकेज थे, और आउट ऑफ सिलेबस हो गया थोड़ा सा पंजाब के लिए, आके उनको सरप्राइज कर दिया। और मतलब बात करें तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, आई थिंक आई कंसिडर हिम एज अ वेरी गुड प्लेयर। वो काफी टाइम से आरआर के पास, काफी सीजन से है, और उनको कंसिस्टेंटली बैक किया है। और मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मेरे को लगता है उनकी एक केस बनता है कि उनकी जगह परमानेंट की जाए बैटिंग ऑर्डर में, और जिससे कि थोड़ा सा जो मिडल ऑर्डर जो फ्रेजाइल कह रहे हैं हम राजस्थान का, वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता दिख रहा है, और थोड़ी सी फिनिशिंग पावर की जो कमी रहती थी लास्ट सीजन तक, वो अब इम्पैक्ट दिख रहा है उनका उस प्लेयर का। बिल्कुल, और मतलब ये आकर के उन्होंने पहली बॉल से मारना चालू किया है। मतलब डोनोवन फरेरा थोड़ा सा रनर बॉल चल रहे थे, बट इन्होंने जब से आए थे वो मैच में पूरी मतलब धौंस जमा के रखी थी। और भाई मतलब व्हाट कैन वी से अबाउट अर्शदीप सिंह यार, अर्शदीप सिंह हैज बीन लाइक, हमारे सारे जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो सारे के सारे एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। मतलब एकाध उनकी अच्छी, एक ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है अर्शदीप की, वो मुंबई के अगेंस्ट थी, जो एकदम कन्विंसिंगली अच्छी थी। बाकी सब में ही हैज गॉन फॉर रन्स, और दिस टाइम ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ रन, सेकेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स इन अ आईपीएल गेम, दैट इज 64 रन्स, ठीक है। अब पता है हाईएस्ट कौन सा है, पता है आपको? हाईएस्ट कौन सा है पता है? नहीं नहीं, बताइए। हाईएस्ट है पंजाब के एक दूसरे बॉलर की, जिसको बैठा दिया अभी, जेवियर बाटलेट। अच्छा, उन्होंने टू 69 सिक्सटी फोर रन वाले दिया था। गेम में, हाँ। हाँ, उन्होंने 69 रन दिया था, उनको बैठा दिया, तभी इन्होंने 65 रन दिए। तो बॉलिंग कंसर्न्स है यार, मतलब दिस इज द फिफ्थ 200 प्लस स्कोर दैट पंजाब बॉलिंग हैज मतलब कंसीडर्ड। तो इट हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न फॉर देम, मतलब कि उनको अब सोचना पड़ेगा कि हर बार वो अपने बैटिंग से जीत जा रहे थे, बट आई थिंक दैट इज द मेन रीजन, उनकी अखिलीज हील थोड़ी सी ये आ रही है।
उनके बॉलर्स को अब थोड़ा सॉक्स पुल अप करना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होता है। आई थिंक बाकी टीम्स भी अब रेडी होके आ रही है, उन्होंने उनकी आर्मर में थोड़ा सा एक चिंक निकाल लिया है कि उनकी एक बॉलिंग है जिसको टारगेट किया जा सकता है, और मतलब बेसिकली हायर टोटल्स टारगेट करके उनकी बैटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के देख सकते हैं। खैर मतलब डीसी के अलावा बाकी टीम्स, डीसी वाले तो 264 बना के भी कुछ कर नहीं पाए बट बाकी टीम्स ने मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी ये पकड़ ली है कि उनके बॉलर्स को टारगेट किया जाए, अल्ट्रा एग्रेसिव हुआ जाए उनके अगेंस्ट, और हाई टोटल बना के उनके बैट्समैन को दिया जाए जिसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर सकते हैं। यार लेकिन तुमने यार मतलब अपने मतलब जोफ्रा आर्चर के बारे में बात नहीं करी। मैं बोलना चाहता हूँ जोफ्रा आर्चर हैज बीन द पिलर ऑफ राजस्थान सक्सेस भाई दिस ईयर। क्या आग उगल रहा है बंदा भाई। और जो बुली किया है कल उसने मतलब प्रियांश आर्या को, प्रियांश आर्या को भाई मतलब डरा दिया था, मतलब लिटरली डराया उसको। इतना इतना डरा दिया कि पहली बॉल पे स्ट्राइक थी लिया। आप देखिए नॉर्मली पंजाब के गेम्स में प्रियांश आर्या लेते हैं फर्स्ट बॉल स्ट्राइक, और जोफ्रा आर्चर से मतलब आने से पहले ही डर गए वो, उन्होंने स्ट्राइक सीधा प्रभसिमरन को दे दी फर्स्ट बॉल के लिए। तो इससे दर्शाता है कि मतलब बैट्समैन आने से पहले ही जोफ्रा की बॉलिंग से डर ये रहे हैं। क्यों किया आपने, आप बताइए। याद है आपको पिछला बार जब फर्स्ट बॉल पे आउट किया था पंजाब जोफ्रा ने, यस। फर्स्ट बॉल बोल्ड किए थे उनको, दैट वाज द रीजन उन्होंने स्ट्राइक नहीं ली। लेकिन वो सेकंड जब नांद्रे बर्गर के ओवर में बहुत बढ़िया लग रहे थे प्रियांश आर्या, गजब के शॉट्स लगा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जो मतलब सीरियस स्पेस और बाउंस के साथ तंग किया है ना उनको, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इशू विद प्रियांश आर्या व्हेन इट इज वेरी अल्ट्रा फास्ट बॉलिंग, मतलब 145 क्लिक्स एंड अबव। और जब बॉल उनके लेफ्ट शोल्डर के टुवर्ड्स आती है ना, तो उनकी ऐसी ऐसे चले जाती है। तो वो ऐसा अपर कट वगैरह नहीं खेलते, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉब्लम रहने वाली है। मुझे जो लग रहा है उनका जो इस तरह का टेक्निक है, वो लेंथ के ऊपर आके बॉल को ऐसे उठा देते हैं, और बहुत अच्छी टाइमिंग है उनके उनके पास। लेकिन इस बार बताइए अब ये क्या बोलते हैं, आपके जोफ्रा आर्चर ने इसको एक्सपोज किया है। बट हालांकि हर कोई जोफ्रा आर्चर है नहीं। जोफ्रा आर्चर हैज बीन ऑन फायर दिस सीजन। मेरे लिए कितने थे उनके, मतलब तीन तीन शायद उनके फर्स्ट बॉल विकेट है एंड 5 फर्स्ट ओवर विकेट्स ऑलरेडी इन द टूर्नामेंट। हाँ डेफिनेटली मेरे लिए तो मतलब आईपीएल की सिंगल मोस्ट एक्साइटिंग थिंग है। डेफिनेटली मैं इस वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब भी राजस्थान रॉयल्स का मैच होता है तो मैं भाई आई मेक श्योर कि मैच चालू होने से पहले टीवी चालू करके बैठ जाऊँ, फर्स्ट बॉल नहीं मिस होनी चाहिए। फर्स्ट बॉल अगर जोफ्रा आर्चर डाले तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस होने वाली है, और फर्स्ट बॉल पे कुछ नहीं हुआ तो ठीक है भाई, बाकी का ओवर है। बाकी के ओवर मतलब जो वो आग उगलते हैं, मतलब बैट्समैन को इधर उधर उछलते हुए देख के बहुत मजा आता है। बिल्कुल। और एक और शख्स के बारे में बात करना पड़ेगा, वो है डोनोवन फरेरा। डोनोवन फरेरा हैज बीन द न्यू फाइंड ऑफ आरआर, एंड आई थिंक उनकी जो फिनिशर जो की कमी थी आरआर की, वो डोनोवन फरेरा सॉल्व कर रहे हैं अभी। आई थिंक हाँ, इस सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वेरी स्मार्ट ट्रेड बाय राजस्थान रॉयल्स। दिल्ली को उन्होंने नीतीश राणा को ट्रेड करके डोनोवन फेरेरा को लाए थे, और डोनोवन फेरेरा ने आईपीएल और इवन वर्ल्ड कप से पहले जो साउथ अफ्रीका इंडिया की बायलैटरल सीरीज थी उसमें ग्लिम्सेस दिखाए थे। एक मैच था जिसमें उन्होंने काफी अच्छा फिनिश किया था अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बुमराह एंड को, और वहां से उन्होंने अपना मोमेंटम और फॉर्म कैरी फॉरवर्ड किया है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और इस सीजन उनको जो लोअर ऑर्डर में जो फील हो रही थी कमी एक अच्छे फिनिशर की, वो उन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने रोल निभाया है, और बहुत अच्छा एक रोल फिल किया है राजस्थान रॉयल्स के अंदर। दे विल बी वेरी हैप्पी विद देयर स्काउटिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है डोनोवन फरेरा तो वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने मिस किया था। स्टब्स उनकी जगह पे आए थे साउथ अफ्रीका स्क्वाड में। बट डोनोवन फरेरा प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर। भाई मतलब गजब का है ये बंदा। उसके बारे में हमने इसके पहले मैच में भी, आज के मैच के बारे में जब बात कर रहे थे तब हमने बात की। इन्होंने आज के मैच में डीसी के अगेंस्ट 336 के स्ट्राइक रेट से फिनिश किया था। 14 बॉल 47 रन, एंड इन दिस मैच 26 बॉल में 52 रन। बहुत पावर है इनके पास। और ये बहुत अच्छे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स में भी इन द कमिंग फ्यूचर बन सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आरआर के बारे में क्या लग रहा है प्रणव, कहाँ तक जाएगी ये टीम? क्या ये फिनिश कर सकते हैं टॉप टू ये, या एसआरएच ये सरप्राइज एंट्री मार सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किसको अपस्टेज कर सकते हैं टॉप टू में, आरआर और मतलब आरसीबी और पंजाब के बीच? क्या लग रहा है? आई थिंक मतलब मैं पहले ही
कहना चाहूंगा कि टॉप टू थोड़ा सा मुश्किल है, बट इनके लिए मतलब टॉप जो जिस तरह के मैचेस खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका टारगेट यही है कि टॉप फोर में किसी तरह से आ जाए, और फिर प्लेऑफ्स में देखिए कि मैच बाय मैच जाके कि क्या कर सकते हैं। बट अगर इनकी फॉर्म क्लिक कर जाती है, एज इन जो बॉलिंग फॉर्म जोफ्रा आर्चर और नांड्री बर्गर प्रोवाइड कर रहे थे बीच में कुछ गेम्स के लिए, अभी थोड़ा सा डाई डाउन हो गया, बैट्समैन थोड़े से रेडी होके आते हैं उनके लिए, तो थोड़े से और फ्रेश आइडियाज के साथ अगर वापस आ सके, या फिर एडम मिल को इंट्रोड्यूस कर सके अपने बॉलिंग अटैक में, किसी तरह से उनकी जगह बनाई जाए। पता नहीं, उनको ऊपर से एक प्लेयर हटाना होगा उसके लिए, ताकि 4 ओवरसीज का कोटा बट मेंटेन करते लास्ट हुए। में इस मैच में शायद वो लोग दसुन शानाका को लेके आए थे, हाँ, तो दसुत बट उनको चारगा ने ना बॉलिंग ना मिली नहीं, बैटिंग उनको की बैटिंग ना मिली। बैटिंग की ना बॉलिंग की। तो आप सोचिए उनकी जगह पे एडम मिल्न होते तो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होता उनके पास, जो कि अच्छी पेस से डालते हैं अगेन। तो अगर उनको किसी तरह से इंक्लूड कर सके वो बैटिंग लाइनअप, वो शुभम दुबे सॉरी शुभम दुबे के थ्रू मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं दसुन छानका को ड्रॉप करके एडम मिल्न को इंक्लूड करने को। तो अगर वो ये ट्राई करते हैं और थोड़ा सा बॉलिंग फॉर्म अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, नांड्रे बर्गर को रोटेट करके उनकी जगह पे लाया जा सकता है, और संदीप शर्मा को इंक्लूड कर सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा बॉलर। मतलब काफी ऑप्शंस है इनके पास, थोड़ा सा ट्वीक करके देखें क्या काम कर रहा है, और अगर सब कुछ सही बैठता है बॉलिंग लाइनअप में, तो ये काफी अच्छी टीम है, काफी दूर तक जाएगी इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, लेकिन आपने इतनी सारी बातें गोल गोल घुमाई, लेकिन आप बताया नहीं रहे कि ये टॉप टू में आएगी या नहीं। आप हाँ या ना में नहीं, जवाब मैंने दे दिया। अपने जवाब के स्टार्टिंग में बताया था टॉप टू में नहीं आएंगी ये, टॉप थ्री या टॉप फोर में रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, चलिए देखते हैं। बट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट मैच, वन मोर थिंग दैट हैज occurred in this IPL is जो कि ये टॉप फोर या फाइव टीम्स है ना, वो एक अलग वो पे दिख रहे हैं, देन बॉटम फाइव एकदम बिल्कुल ही बेकार लग रहे हैं। तो आई थिंक आईपीएल के कंपटीशन के लिए ये अच्छा नहीं है। तो होपफुली यार अपन देख सकते हैं कि ये जो नीचे की जो पांच टीमें लगी है, वो भी थोड़ा अपने आप को बेटर दिखाया, डीसी ने दिखाया है। तो एक और छठी टीम बोल सकते हैं, बट देन अगेन केकेआर, एलएसजी, सीएसके एंड एमआई have to really pull up their socks to do something. Uh, let's move on to the match between DC and RCB that happened in Delhi. तो यहाँ पे भाई मैं तो बोल रहा हूँ, शर्म कर दे आरसीबी, अरे तो चालू होते शर्म ही खत्म करो हो गया भाई। था भाई, शर्म क्या करेंगे। शर्म करनी चाहिए आरसीबी को कि भाई इनके पास जो ये गोल्डन चांस था, 49 पे आउट करने का, ये गोल्डन चांस मिस कर दिया। 9 for 6 की डीसी। शर्म तो ये हेजल गॉड और भुवी को आना चाहिए था। मतलब 9 फॉर 6 थी दिल्ली, और जल्दी विकेटें क्यों नहीं ली, 22 पे ऑल आउट करना चाहिए था ना फिर इनको। भाई मतलब क्या मैच था ये, क्यों मैच था, इतना घटिया मैच। मुझे ये देखना पड़ा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आज भी मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। दिल्ली को मतलब क्या बोलूं मैं, अब लिक्विडेट कर दूं भाई दिल्ली को, ऐसा लग रहा था इस मैच के बाद मेरे को सीरियसली। 2064 2064 बोल रहा हूँ, 264 बना के आउट हो गए, मतलब 264 बना के डिफेंड नहीं कर पाई, और फिर दूसरे ही मैच में 75 पे ऑल आउट हो गई। मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था। हाँ, डीसी की तरफ से खराब परफॉर्मेंस थी, बट आरसीबी की तरफ से मतलब सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय भुवी एंड हेजलवुड। मतलब भुवी भाई मतलब 37 साल के हो गए हैं एंड स्टिल रॉकिंग इट बिग इन 2026। मतलब ऐसा फॉर्म इस बंदे का लास्ट कब देखा था, मेरे को तो याद नहीं है। अपनी पीक पे लग रहे हैं इस टाइम पे, इवन एट हिज एज। और मतलब हेजलवुड जैसे प्रीमियर फास्ट बॉलर जो कि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको ओवरशैडो करते हुए दिख रहे हैं, और मतलब बहुत ही मजा आ रहा है उनकी बॉलिंग। देखो कल तो पूरा नचा दिया था इन दोनों ने मिलके, बना दिया था दिल्ली के अरुण जेटली को पिच, सॉरी पर्थ का पिच जैसा लग रहा था। और एकदम ही मतलब अनप्लेएबल, बॉर्डरलाइन अनप्लेएबल लग रहे थे मूवी हमारे। बट ठीक है यार, मतलब मैं फिर इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं ये लोग दोनों, वो तो मुझे पता था। बट ये क्या था भाई, मुझे लग रहा था वो 36 ऑल आउट जब हुई थी ना एक बार, मतलब पर्थ में ही हुई थी ना शायद, हाँ, इंडियन टीम, 36 ऑल आउट वाला सीन लग रहा था। हर कोई आ रहा है भाई, एज करके चला जा रहा है, हर कोई आ रहा है एज करके चला जा रहा है। भाई एक एक बंदा बस, एक बंदा अभिषेक पोरेल, और मैं आप भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों भाई उसको खिला नहीं रहे हैं ये डीसी वाले। उसने भाई सिंगल हैंडेडली आपको सबसे शर्मनाक स्कोर से बचाया है। 49 से अंदर आप ऑल आउट हो जाते, वो बंदा अकेले खड़ा रहा, 30
रन बनाए हैं उसने और आपको बचाया है, फिर भी आपने उसको आज के मैच में बाहर कर दिया। आई थिंक वो वेट कर रहे थे कि नीतीश राणा का खराब फॉर्म आएगा, वो ड्रॉप होंगे, बट उससे पिछले मैच में उन्होंने लगा दिए थे रन। 264 वाले मैच में उन्होंने अपना जगह सेव कर ली बेसिकली नीतीश राणा ने। तो मेरे को लग रहा है उसके चलते ही बेचारे अभिषेक पोरेल को बाहर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि लेकिन ओपनिंग में भी अगर देखें पतुम निशंका के अ, जगह पे वो लोग आ सकते हैं, अभिषेक पोरेल को लाया जा सकता है, बट मतलब ठीक है, अभी डीसी को उससे बड़ी प्रॉब्लम से देखनी है, मतलब बॉलिंग में उनको देखना है कि एनगीडी सिंस इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच में, तो उसकी जगह स्टार्क आगे कैसा परफॉर्म करते हैं और बैलेंस कैसा बैठता है साइड का विदाउट एनगीडी, वो इनको थोड़ा सा देखना होगा। बैटिंग तो ठीक है, मतलब ऊपर के राहुल थोड़ा संभाल रहे हैं, और बीच में जो आ रहे हैं सलमान रिजवी और बाकी के प्लेयर्स हैं स्टब्स मिलर, उन सबको देखना होगा कि अपना फॉर्म कैसे मेंटेन करें और टीम को अच्छे टोटल्स पे कैसे लेके जाए। बट मेन पॉइंट ये सब आप छोड़िए, आप ये बताइए अक्षर पटेल क्यों नहीं कर पा रहे, ना उनसे बॉलिंग अच्छी हो रही है ना उनसे बैटिंग अच्छी हो रही है। मेरे को लग रहा है वही एक मिसिंग लिंक है डीसी के लिए, अगर वो क्लिक कर जाएंगे तो डीसी शुड बी गोइंग फार इन द टूर्नामेंट। अभी तो आज तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, बट उनकी बैटिंग बहुत ही खराब रही है भाई। मतलब दिस इज हैपनिंग टू एवरीबडी इन द इंडियन टीम, ऑलमोस्ट एवरीबडी, अपार्ट फ्रॉम कुछ प्लेयर्स, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड मे बी ईशान किशन टू सम एक्सटेंट, उन्होंने कुछ मैचेस अच्छे खेले। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री प्लेयर्स, सारे अदर प्लेयर्स हैव बीन टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म। एक मैच तिलक वर्मा ने 100 किया है, उसके अलावा वो भी बहुत ही खराब खेले हैं। हालांकि उनकी एंट्री पॉइंट अब थोड़ी शॉर्ट हुई है। अब देखना पड़ेगा। मैं तो जानता हूँ कि एक हफ्ता शायद एंगिडी ड्यू टू कंकशन बाहर है, फिर एंगिडी वापस आएंगे, स्टार्क एंगिडी, एंड देन फिर ये टीम बहुत अच्छी लगेगी मुझे लग रहा है। अगर निशांका अच्छा खेल रहे हैं, बट आज यार उन्होंने इनको इनको भगा दिया, मतलब जो हमारे मिलर साहब है उनको भगा दिया इन्होंने आज। आज उनको खिलाया ही नहीं। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि आपने स्टब्स को चुना और उधर स्टार्क और दूसरे बॉलर जो है हमारे, क्या नाम था उनका जिन्होंने आज आउट किया है, मैं भूल गया उनका नाम, जेमिसन, काइल जेमिसन को खिलाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि काइल जेमिसन वुड बी रिप्लेस बाय निगेडी वंस ही कम्स बैक। तो यहाँ पे वही मुझे देखना है कि कैसी लगती है फिर ये टीम, और क्या वो मिलर को बिल्कुल बाहर कर देते हैं एंड निशंका के साथ परसिस्ट करते हैं। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि अभी पॉइंट्स टेबल के बारे में मैं ये देखना देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यार, ये पॉइंट्स टेबल हम हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देंगे, और इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ प्रणव, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन रैप अप दिस पॉडकास्ट फॉर टुडे। क्या लग रहा है यार, ये टॉप फोर जो हम अभी देख रहे हैं, राइट, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स, इनको क्या डिस्टर्ब करेगी गुजरात, दिल्ली, या नीचे की कोई टीम टर्न कर सकती है अपनी किस्मत को? आपको क्या लग रहा आई थिंक मेरे लिए मैं ये कहूंगा कि टॉप टू मेरे को फिक्स लग रहा है, मतलब कि आई डोंट सी पंजाब किंग्स या बेंगलोर को इतने मैच अगर हारे वो कि टॉप टू पोजीशन लूज कर जाए अपनी। मे बी सनराइजर्स कैन ब्रेक इन टू द टॉप टू, जैसा उनके फॉर्म अभी सही पकड़ा हुआ है उनके बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ने। तो मे बी दैट इज द टीम दैट कैन ब्रेक इन टू टॉप टू, उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है। और बाकी अगर मैं बाकी डाउन द टेबल देखूं तो 3 4 5 6 पे है बस थोड़ा सा कंपटीशन। ओनली गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स है जो थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकते हैं टॉप फोर के लिए। उसके अलावा की जो बॉटम की फोर टीम्स हैं उनमें काफी बड़ा गल्फ दिख रहा है मेरे को। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू चैलेंज दी अदर टीम्स, बट वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लास्ट में बस ये होगा कि वो पार्टी पूपर्स बन के आ सकते हैं। कोई टीम है जैसे राजस्थान है फॉर एग्जांपल, अगर उनको क्रूशियल 2 पॉइंट्स चाहिए फोर्थ पोजीशन मेंटेन करने के लिए, और नीचे से आके कोई कोलकाता या मुंबई, मुंबई से तो खैर और मैच नहीं है, कोलकाता या चेन्नई आके उनको हरा दे अगर, तो वो चीज हो सकती है बस। बाकी उसके अलावा आई डोंट सी द बॉटम फोर टीम्स मेकिंग अ रन फॉर द प्लेऑफ्स। हाँ, वही मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। हालांकि एज अ केकेआर फैन आई वांट देम टू विन ऑल द सिक्स एंड मेक अ टर्न अराउंड, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बट आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, और आईपीएल इज नाउ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अगर नीचे की टीम्स और वो होती रही, तो ये जो मिड मिड टेबल मॉडल होने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सीएसके खेलने वाली है एमआई के साथ, जहाँ पे एमआई बहुत ही बुरी तरह हारी थी। तो यहाँ पे क्या एमआई सम हाउ मैनेज टू टॉपल सीएसके? अगर ऐसा हो जाता है
सीएसके को अगर हरा देती है एमआई, तब और ज्यादा मतलब टेबल में बहुत भूचाल आने वाला है। फिर उसके बाद फिर और सनराइजर्स का फिर केकेआर के साथ मैच है, तो ये तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मजा आएगा देखने में। अब ऑल इन ऑल बहुत इंटरेस्टिंग वीक्स रहे, और बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ, और हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए और प्लान कर रहे हैं लेके आने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।